हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। माई सेल्फ महेंद्र वर्मा। इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ्स पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 11.1 चल रही है आपकी। इसके पहले के वीडियो में आपने दो क्वेश्चन किए थे, फर्स्ट एंड सेकंड, और सारे फार्मूले आपको एक्सप्लेन किए थे बेसिक के रूप में। तो आप लोगों ने, आई होप दैट यू हैव लर्न वेरी वेल। सो इन दिस वीडियो वी हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन 3. According to questions, the shape of the garden is rectangular in the middle and semicircular at the ends. इसका मीनिंग ये हुआ कि जो गार्डन है वो किस शेप में है। मिडिल में रेक्टेंगल है, इसका जो मिडिल पोर्शन है ये रेक्टेंगुलर है, एंड जो इसके एंड्स है, ये दोनों एंड्स है इसके, यहाँ पे सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल। और कुछ हमें मेजरमेंट्स दिया है इसमें, लेंथ और ब्रेथ। फाइंड एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। गार्डन सारा है ये पूरा, पर किस शेप में है। बीच में रेक्टेंगल है और उसके एंड्स पे सेमी सर्कल है, और उसमें लेंथ और ब्रेथ भी दिया हुआ है। क्लियर? तो इसमें आपको दोनों फाइंड करना है, फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट। So solutions of these questions, what is given? Length is given and breadth is given, but ये लेंथ जो है यहाँ से पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के दिया है। इसमें हमको रेक्टेंगल की लेंथ निकालना पड़ेगी आपको। तो रेक्टेंगल की लेंथ निकालने के लिए यहाँ पे जो ये जो है सेमी सर्कल है, इसका ये जो डायमीटर है और ये जो है रेडियस है। तो डायमीटर जो है 7 है, डायमीटर 7 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7/2। और पॉइंट में लिखना चाहे तो आप 3.5 मीटर। ये हो गई रेडियस। सेम रेडियस यहाँ पे भी हो गई 3.5, 3.5, दैट मीन्स अगेन 7। ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है। इसको यदि टोटल किया जाए तो 7 आ जाएगा। तो ये जो पोर्शन है टोटल 20 है, 20 में से ये जो पोर्शन है रेडियस वाला, दोनों रेडियस मिला के 3.5, 3.5 अगेन 7। तो 7 माइनस कर लेते हैं तो हमको रेक्टेंगल की लेंथ मालूम हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यू कैन राइट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, कैसे फाइंड किया आपने? 20 माइनस 7, दैट मीन्स 13 मीटर। ये काम हो गया। अभी ब्रेथ तो आपको 7 दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। सेवन मीटर। ये दो चीज़ें आपको मालूम हो गई, लेंथ और ब्रेथ। तो अब एरिया इसका हम फाइंड कर सकते हैं। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, 13 इंटू 7, 91 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया। क्लियर? तो हमें क्या करना है, ये पूरा जो गार्डन है ना, इस गार्डन का एरिया भी फाइंड करना है और पेरीमीटर यानी आउटर बाउंड्री जो है ये। तो अभी एक एक काम कर लेते हैं। एट फर्स्ट वी फाइंड आउट टोटल एरिया ऑफ गार्डन। तो एरिया ऑफ गार्डन को फाइंड करने के लिए आपके पास में दो, इस फिगर के दो पार्ट मिल रहे हैं। एक तो रेक्टेंगल के फॉर्म में मिल रहा है आपको, और एक 2 सेमी सर्कल इज इक्वल टू 1 सर्कल। तो हम सर्कल का क्या कर लेंगे? एरिया फाइंड कर लेंगे। क्लियर? सर्कल का एरिया आपको मालूम होना चाहिए कैसा होता है, πr²। क्लियर? तो πr² फाइंड कर लेंगे। ये हो गया आपका इतना पोर्शन रेक्टेंगल।
तो यू कैन राइट 2 सेमी सर्कल ऑफ सेम रेडियस इक्वल टू 1 सर्कल. 2 सेमी सर्कल of same radius is equal to 1 circle. इसका मीनिंग क्या हुआ? 2 सेमी सर्कल को यदि आप कंबाइन करते हैं तो आपको 1 सर्कल मिल जाता है, और 1 सर्कल का क्या करेंगे आप? एरिया फाइंड कर लेंगे, क्योंकि आपने एक एरिया फाइंड कर लिया इतना पोर्शन. अब आप सर्कल का भी एरिया फाइंड कर लेंगे. दोनों को फिर हम एडिशन करके क्या कर लेंगे? टोटल एरिया ऑफ गार्डन फाइंड हो जाएगा. इस फिगर के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट है रेक्टेंगल और एक पार्ट है सर्कल. तो जैसे आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला है, सेम वी फाइंड आउट अगेन एरिया ऑफ सर्कल. पाई आर स्क्वायर. पाई क्या है इसमें? 22/7. और रेडियस कितनी है? 3.5. क्लियर? सो वी कैन राइट 22/7. रेडियस है 3.5 स्क्वायर. 2 टाइम्स वी हैव टू राइट. 2 टाइम्स 22/7. 3.5 1 time, 3.5 2 times. That means again replace the decimal, and 10 replace the decimal 10, like this. इसको आपको अब सॉल्व करना है. क्लियर? 7 के टेबल से आप कर सकते हैं इसको. 7 1 जा 7, 5 टाइम. अपॉन में तो 100 हो जाएगा ये, और 22 इंटू 5 इंटू 35. इसका सबका मल्टीप्लाई करेंगे. सो यू कैन गेट 385 अपॉन 3850 upon 100. So in the decimal you can write after 2 places 1 2 38.5 मीटर स्क्वायर. ये हो गया आपके पास में एरिया ऑफ सर्कल. तो 2 पार्ट आ गया आपके पास. एक तो ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्लियर, और एक आ गया एरिया ऑफ सर्कल. तो हम ये बता सकते हैं कि एरिया ऑफ गार्डन कितना होगा. सो यू कैन राइट एरिया ऑफ गार्डन. 2 पार्ट मिलके बनेगा ये. सो 38.5 अभी आपने फाइंड किया, और पहले आपने फाइंड किया 91. सो आफ्टर एडिंग वी कैन राइट 129.5 मीटर स्क्वायर. ये आपका एक आंसर आ गया. आपको 2 क्वेश्चन पूछे इसमें. फाइंड एरिया ऑफ गार्डन, यानी इसमें ये पूरा एरिया आ गया, इसको एरिया बोलते हैं. ये आपने आंसर एक फाइंड कर लिया. अब हम पेरीमीटर को फाइंड करने वाले हैं. तो पेरीमीटर के लिए आपके पास में फिर रेक्टेंगल है और एक सर्कल है. तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको मालूम है, यू कैन नो ऑलरेडी. 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ. लेंथ भी आपके पास में है 13 और ब्रेथ भी है 7. और जो सर्कल है उसका हमको पेरीमीटर का फार्मूला 2πr का यूज करना है. तो अगेन वी फाइंड सेकंड पार्ट. आपका ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया एरिया. अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं. तो अगेन सेकंड पार्ट पेरीमीटर ऑफ गार्डन. उसमें भी 2 पार्ट है. तो एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल है. तो सर्कल का आपको पेरीमीटर फाइंड करना है. सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं और पेरीमीटर भी बोलते हैं. तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, that means 2πr. Pi value 22/7. Radius is given 3.5. पॉइंट को रिप्लेस करके अपॉन 10 लिख सकते हैं आप. 7 के टेबल से कट शॉर्ट करके
5 टाइम लिख सकते। सो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 22 44, क्लियर, इंटू 5, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 इंटू 22 अपॉन 10, क्लियर, 220 सॉरी, तो 10 से 10 कैंसिल, दैट मीन्स ओनली 22 मीटर। ये जो पेरीमीटर है ना मीटर में आएगा, याद रखना है आपको, जो यूनिट है ना पेरीमीटर की ओनली मीटर में आएगा। एरिया आया तो मीटर स्क्वायर। ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, सर्कल का, और एक पार्ट है आपके पास रेक्टेंगल। तो टोटल एरिया ऑफ, टोटल पेरीमीटर ऑफ गार्डन, पेरीमीटर ऑफ गार्डन यू कैन राइट हैंस पेरीमीटर ऑफ गार्डन। इसके दो पार्ट है आपके पास में। जो गार्डन है अपना किस टाइप का है, इस टाइप से है, क्लियर। तो ये आपने सर्कल का पेरीमीटर तो निकाल लिया 22। अब आपको ये जो बाउंड्री है ना, ये एडिंग करना है। ये बाउंड्री कितनी आएगी, आपने माइनस किया था यहाँ पे 7 माइनस किया था तो कितना आया था, यहाँ पे 13 आया था ना, ये भी 13 है। तो ये दोनों आपको एडिंग करना है, और ये पोर्शन तो कितना हो जाएगा, वो 13, फिर ये सर्कल ले लेते हैं 22 अगेन 13, आगे पीछे कैसा भी लिख सकते हैं आप। सो इट विल बी 48 मीटर। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया कंप्लीट। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 4th। ए फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। जो टाइल्स है ना फ्लोर पे लगाते हैं, उसका जो शेप है टाइल्स का वो कैसा है, पैरेललोग्राम। हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर। जो पैरेललोग्राम रहता है ना उसका बेस रहता है और हाइट रहती है, एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट 10 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, मतलब आपको पूरा एरिया दे चुके हैं कि इतने एरिया में टाइल्स लगाना है। हाउ मेनी सच टाइल्स रिक्वायर्ड, तो आपको कितनी टाइल्स लगने वाली है उस एरिया के लिए, जबकि उसकी साइज दे रखी है आपको। जो पैरेललोग्राम है उसकी जो साइज है, बेस और हाइट और एरिया, ये सब बातें मालूम है आपको, और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। ओके, सो लेट अस सी। You can write area of parallelogram टाइल। जो टाइल है ना पैरेललोग्राम, उसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला आपके पास में है बेस इंटू हाइट। बेस इज गिवन 24, हाइट इज गिवन 10, सो 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एरिया है ना इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, एक टाइल का एरिया आ गया, ये एक टाइल का एरिया। और आपके पास में टोटल एरिया फ्लोर का दिया हुआ है, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया फ्लोर 1080 मीटर स्क्वायर। अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये सेंटीमीटर या मीटर है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो आपको, तो 1080 मीटर को 2 टाइम्स है, ये स्क्वायर है ना, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से 2 टाइम्स, इट मीन्स 40। अगेन 40 विल कम हियर, 1080 और 1 2 3 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया फ्लोर का एरिया टोटल, और ये एक टाइल का एरिया है। तो ये दो बातें आपके पास में है, और नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैसे डिवाइड करेंगे, देयरफॉर वी कैन राइट नंबर ऑफ टाइल्स एरिया फ्लोर डिवाइडेड बाय
एरिया ऑफ वन फ्लोरिंग टाइल ये वन टाइल का एरिया 240 है और टोटल हमारे पास में इस स्क्वायर सेंटीमीटर में ये एरिया आ चुका है। तो 108 1 2 3 4 5 6 2 2 5 सॉरी 50 अपॉन 240 क्लियर। सो यहाँ से कट शॉर्ट करेंगे जैसे और 24 से इसको डिवाइड करेंगे। So you can write, so number of tiles will be 45000। इतनी टाइल्स उस एरिया में लगने वाली हैं, नंबर ऑफ टाइल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन गिवन एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप। ये जो एंट्स है ना, ये इसको क्या कर रही है, डिफरेंट शेप दिए हुए हैं, फूड पीसेस है, ये खाने की चीजें हैं कोई, उसके अलग अलग शेप दिए हुए हैं फूड पीसेस। स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक ए लॉन्ग राउंड। Remember, circumference of circle can be obtained by using the expression c equal to 2 pi r, जिसमें r रेडियस है। ये आपको दिया नहीं रहेगा, ये आपको कभी कभी मतलब याद रखना है। रिमेंबर, आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो हमें क्या फाइंड करना है। तो c डिनोट करता है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस मीन्स जो एंड्स जो है कवर कर रहा है कि इसको ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कौन सा है, उसने यही पूछा आपसे कि एंट हैव टेक ए लॉन्गर राउंड। इसमें लॉन्गर राउंड लगेगा एंड का, कि इसमें लगेगा कि इसमें लगेगा, यानी ए बी और सी तीनों में से आपको आंसर देना है कि इसका जो क्वेश्चन का आंसर है ए पार्ट है कि बी पार्ट है कि सी पार्ट है, जबकि हम यहाँ डायमीटर दिया हुआ है। क्लियर, इस क्वेश्चन में हमको डायमीटर है और हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, दैट मीन्स सर्कमफेरेंस। क्लियर, ये सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का आपको सर्कमफेरेंस फाइंड करके इसमें आपको करना है। इसमें भी यही फार्मूला यूज करेंगे सेमी सर्कल का, और इसमें जो साइड्स दी है 1.5, ये भी 1.5 होगा, ये 2 पॉइंट है, ये भी 2.8 होगा। तो एक एक पार्ट को हम आंसर निकाल के फिर जो भी हमें आंसर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट में से कौन सा इसका आंसर होगा। सो फर्स्ट पार्ट इसका ए पार्ट लेते हैं, जिसमें हमें डायमीटर इसका दिया है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर इज गिवन 2.8 सेंटीमीटर, देन रेडियस विल बी हाफ। 2.8 का हाफ कर देंगे, 2.8 का हाफ कितना हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर। ये रेडियस आ गया आपका। और सर्कल का रेडियस 2 पाई और 2 पाई आर होता है, तो सेमी सर्कल का कितना होगा, हाफ कर देंगे उसको। तो सेमी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, सर्कल का होता है 2 पाई आर और सेमी सर्कल का हाफ कर देंगे, दैट मीन्स 2 से 2 कैंसिल होके क्या हो जाएगा, पाई आर। क्लियर, यानी हमें क्या करना है, केवल ये पोर्शन फाइंड करना है, प्लस इसमें 2.8 भी एडिशन हो जाएगा। तो ये पोर्शन फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है पाई आर। तो पाई आर का वैल्यू, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और रेडियस आपके पास में 1.4। पॉइंट को रिप्लेस करके अपॉन 10 लिख सकते हैं। 7 का टेबल से इसको कट शॉर्ट करेंगे 2 टाइम, सो ये हो जाएगा 44 डिवाइड बाय 10, 4.4 सेंटीमीटर।
तो ये पोर्शन आ गया 4.4। और अब पेरीमीटर मीन्स आपको मालूम है टोटल लेंथ लेंगे ये मिला के पोर्शन, और ये डायमीटर भी इसमें एडिंग हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं पेरीमीटर। क्लियर? तो पेरीमीटर कैसे फाइंड हो जाएगा? 4.4 सेंटीमीटर प्लस 2.8 सेंटीमीटर इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली सेकंड पार्ट आपको दिया है, इसमें इस टाइप का जो पोर्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया है 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर? ये भी 1.5 होगा। और ये आपको 2.8 तो सभी में दिया है 2.8, ये भी 2.8 है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये भी 2.8 होगा। तो ये रेक्टेंगल हो गया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर? जैसे आप इसको मिलाते हैं तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। रेक्टेंगल मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। 2.8 ये भी 2.8, 1.5 ये भी 1.5। तो अब आपको क्या करना है, ये जो पोर्शन है आपने ये क्वेश्चन में फाइंड कर चुके हैं 4.4, और इसमें सारा एडिशन करने से हमें आप ये सारा पोर्शन मिल जाएगा इस टाइप से। इसको बोलते हैं आउटर बाउंड्री ऑफ दिस फिगर। चाहे आप कैसे भी स्टार्ट कर दो, 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5, और ये जो पोर्शन है आपने फाइंड करके रखा है पहले से 4.4, वही आपको यहाँ पे यूज करना है। तीनों फिगर में 4.4 का यूज करेंगे। सो पेरीमीटर अगेन फाइंड कर लेते इसका। तो कितना हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर? अगेन 1.5 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और ये जो पोर्शन अपने निकाल के रखा हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। सारा एडिशन कर लेंगे, सो 10.2 सेंटीमीटर विल कम। ये था आपका बी पार्ट। अब सी पार्ट देखते हैं इसका। सी पार्ट में आपको इस टाइप से इसमें साइड्स दिए हैं 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और ये वही पोर्शन दिया है 4.4। सारे क्वेश्चन तीनों में 4.4 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें रेडियस है 2.8, यहाँ पे दिया रखा है उसने। दैट मीन्स ये जो रेडियस है 2.8 होगा। 2.8 होने से ये 4.4 होता है, आपने फर्स्ट पार्ट में निकाल के रखा है। तो आपको इसमें भी पेरीमीटर फाइंड करना है, तो स्टार्ट कर इसको कैसे भी कर सकते हैं आप। तो इसमें भी पेरीमीटर आ जाएगा आपका। पेरीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये 2.8 नहीं लेना है आपको। ये जो आपने पहले क्वेश्चन में निकाला है पार्ट में 4.4 है। अगेन 2 सेंटीमीटर। सो एडिशन कर लेंगे इसका भी। सो इट विल 8.4 सेंटीमीटर। सो क्लियरली अभी आप देख लेंगे कि फर्स्ट में 7.2 था, बी पार्ट में 10.2 है, और सी पार्ट में 8.4 है। तो आपका आंसर क्या होगा? बी पार्ट आंसर हो गया। सो यू कैन राइट, सो 4B food piece the ant would have to take a longer round। इसका मीनिंग वही हुआ कि ये जो बी पार्ट है वो आपका आंसर है 10.2, सबसे लॉन्गर राउंड हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आपको फ्रेंड को। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।